नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 13 नौकर के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन सा काम करवाया और क्यों? हमारा उत्तर है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूँ बीनने का काम करवाया था, क्योंकि गांधी जी ने उनकी मन की बात जान ली थी और वे उनके अहंकार को खत्म करना चाहते थे। प्रश्न 2, आश्रम में गांधी कई ऐसा काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर में लिखेंगे, पहला, गांधी जी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से आटा पीसते थे। दूसरा, गेहूं बीनने का काम भी गांधी जी खुद करते थे। तीसरा, रसोई में जाकर सब्जी भी गांधी जी छीलते थे। प्रश्न नंबर 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने वहां सब्जी बनाने, खाना बनाने और सफाई करने में सबकी मदद की। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रख लेते ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे उसे पिला सके। इस प्रकार एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 5 से। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, गांधी जी हर काम करना खुद ही पसंद करते थे और दूसरों से सख्ती से काम करवाते थे। वो अपना खुद का काम किसी और से नहीं करवाते थे, लेकिन औरों की मदद हर काम में करते थे। निबंध से आगे में हमारा पहला प्रश्न, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। उत्तर में लिखेंगे, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। पैदल चलना मांसपेशियों और हड्डियों के लिए लाभदायक रहता है। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। मूड में सुधार रहता है। प्रश्न नंबर 2, अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इस प्रकार की तालिका बना सकते हैं। अब देखो कि कौन कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, घर का सामान लाने का काम भाई करता है। घर की सफाई का काम बहन करती है। बिस्तर रखने का काम माँ करती है। खाना बनाने का काम मैं करती हूँ। कपड़े धोने का काम माँ करती हैं। अब अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का कोई काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। गांधी जी अपने विचारों के प्रति दृढ़ थे। उन्हें कोई काम करने में शर्म नहीं थी। अपना काम खुद करना अच्छा लगता था। वे अपना काम खुद करते थे क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे। प्रश्न 2, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल हो जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। उत्तर में हम लिखेंगे, गांधी जी सार्थक शुद्ध विचारों वाले थे। वे यह नहीं सोचते थे कि वे छोटा है या बड़ा। गांधी जी सबको एक समान समझते थे। उनके साथ प्रेम भाव का व्यवहार करना चाहिए। उनको यह भी नहीं लगना चाहिए कि वो घर में नौकर का काम करते हैं। प्रश्न 3, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत और ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना करके लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, गांधी जी का पूरा दिन बहुत व्यस्त रहता था। सारा दिन काम में लगे रहते थे। उनका दिन काम शुरू होने से शुरू होता और काम करने में ख़त्म हो जाता। वे सभाओं में भाषण देते, घर का काम करते, किसी की मदद ज़रूरत होती तो हमेशा तैयार रहते। 4-4 मील पैदल चलकर वापस घर आते। इस प्रकार लिखने का काम रात्रि में ही करते थे। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, स्कूल के छात्रावास का मतलब यह होता है कि वहाँ सिर्फ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ वही रह सकते हैं। लेकिन गांधी जी का आश्रम स्कूल के छात्रावास से अलग था, क्योंकि वहाँ सभी रह सकते, किसी के लिए कोई मनाही नहीं थी। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी आ जा सकते थे। सभी के लिए खाने की सुविधा होती थी।
लोग यहाँ घर बार छोड़कर रहते थे। हर चीज़ के ज्ञान की प्राप्ति उन्हें यहीं से होती। प्रश्न नंबर 5, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर में हम लिखेंगे सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करना जैसे काम हम खुद करते हैं। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न है पिसाई की संज्ञा है। पिसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुनाई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने के लिए शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है, बताओ ये किन शब्दों से बनी है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे हर काम। क्षेत्र के अपनी कुछ अलग अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध अलग अलग कामों से हैं, पहचानो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले वो प्रश्न था, यहाँ पर लिखेंगे हम रोपाई, इसका मतलब होता है रोपना। कटाई का मतलब काटना, सिंचाई का मतलब सींचना, सिलाई का मतलब सीलना, कताई का मतलब काटना और रंगाई का मतलब होता है रंगना। यहाँ पर रंगना होगा। अब कहा है रोपाई, सिंचाई और कढ़ाई का संबंध खेती से है। सिलाई, कताई और रंगाई का संबंध बुनाई से है। अब है प्रश्न नंबर 2, तुमने कपड़ों को सीलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। तुमने कपड़ों को सीलते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर आसपास से जो भी प्रश्न है इसको पढ़कर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे, सीधे उत्तर पे आते हैं। तुरपाई, तुरपाई का मतलब होता है हाथ से सीलना। बखिया का मतलब होता है मशीन से सिलाई। कच्ची सिलाई का मतलब होता है जो पक्की सिलाई से बढ़ हटाई जाए। चोर सिलाई का मतलब है जो बाहर से दिखाई न दे। काले स्त्रीलिंग शब्द है, रोशनी भी स्त्रीलिंग का शब्द है। भराई स्त्रीलिंग शब्द है, सेवा स्त्रीलिंग है, चक्की स्त्रीलिंग है और पतीला पुल्लिंग शब्द हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।